हे गाइस, दिस इज राघव। आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है जो हमारी सप्त स्वरीय श्रृंखला चल रही है। तीसरे स्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि गंधार स्वर के बारे में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा विषय है वो गंधार स्वर के बारे में, यानी ग स्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ग का पूरा नाम गंधार है। दूसरा पॉइंट है, ग के नामकरण का कारण ग धारणीय, गांधार गान यानी वाणी धारण, धार धारण करने वाला। ठीक है, यानी कि ग का जो हमारा नामकरण का जो इसका जो नामकरण ग ही क्यों किया गया इसके बारे में, यानी कि ग यानी धारणीय यानी कि जो धारण करने वाला हो उसे गंधार कहते हैं। गांधार ग यानी जो वाणी जो है वो धारण करने वाली हो, उसे जो है वाणी जो धारण करती है उसे गंधार कहा जाता है। और माँ सरस्वती जो है बीणा धारिणी उन्हें कहा जाता है। तो गंधार स्वर जो धारण करने वाला उसे गंधार कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, ग की आंदोलन संख्या कितनी है? मध्य ग की है 300। ठीक है, और मध्य ग की आंदोलन संख्या है 150। 150 कैसे है? 150 150, 150 150, 300। ठीक है, 150 ही है। अब जो तार गंधार की है वो तार गंधार की है, इसको 300 300 कर दीजिए, 600। अति तार की अगर आपको जानकारी, इस अति तार की अगर आपको आंदोलन संख्या निकालनी हो तो उसके लिए आपको जो है 600 600 प्लस करके जो आपको 1200 जो आप अति तार गंधार आपका निकल कर आएगा। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, ग के रूप में वर्णन नारद परिव्राजक उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। पांचवा जो पॉइंट है वो ग स्वर का रस करुण रस माना गया है। ठीक है, रस की अगर हम बात करें तो ग स्वर को जो है करुण रस के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि राग यमन में लगता है गंधार, तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। ग स्वर का जो छंद है, अगर छंद की बात करें हम तो इसका है त्रिपुष्ट छंद। ग स्वर का जो छंद है वो कौन सा है? त्रिपुष्ट छंद। और त्रिपुष्ट छंद का जो अक्षर काल है उसकी संख्या है वो है 44 यानी 44। ठीक है, त्रिपुष्ट छंद की जो अक्षर काल की जो संख्या है वो कितनी है? 44। ठीक है, अब ग का संवाद की अगर बात करें, इसका जो संवाद किस तरह से अन्य स्वरों के साथ मिलता है, सा से इष्ट संवाद षडज गंधार भाव का संवाद मिलता है। यानी कि सागा, अगर जब आप कॉर्ड सागा स्वर जो है हारमोनियम पर जो है एक साथ उच्चारित ध्वनि करेंगे तो उससे जो है ऐसी ध्वनि उत्पन्न होगी जो हमारे कानों को प्रिय लगेगी, यानी मधुर लगेगी सुनने में। तो इसका जो है ग का जो षडज के साथ संवाद है वो है इष्ट संवाद। ठीक है, यानी अच्छा खासा मेल खाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ग का प्रकृति में उत्पत्ति स्थान जो बताया गया है वो बकरा से बताया गया है। और ग का जो वर्ण है, वर्ण वो है वैश्य वर्ण बताया गया है। ग का अगर रंग की बात करें तो रंग जो इसका क्या है? स्वर्ण रंग बताया गया है। यानी कि ग जो सुनहरा स्वर्ण रंग बताया गया है। ग के रूप में, ग के जो रूप है वो हमें जो है दो रूप देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? शुद्ध ग और कोमल ग। ग की जो श्रुतियां हैं, आप देखेंगे प्राचीन काल ग्रंथकारों के अनुसार जो है ग की जो श्रुति है वो दो बताई गई है, और आधुनिक ग्रंथकारों ने भी ग की श्रुतियां दो बताई है। अब प्राचीन काल के अनुसार किस श्रुति पर ग स्थापित है? वो नौवीं श्रुति पर जो है क्रोधा नाम की श्रुति पर स्थापित है। यानी कि सा छंदोवती रे रक्ति का ग क्रोधा पर जो है स्थापित है। और आधुनिक भातखंडे जी के अनुसार जो है, क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रुति पर स्वर स्थापित किया है तो इसलिए उन्होंने जो है आधुनिक
ग्रंथकार ने यानी भातखंडे जी ने उन्होंने 8वीं श्रुति पर यानी रौद्री नाम की श्रुति पर जो है ग स्थापित किया है। अब घ स्वर के बारे में हम अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्रमानुसार यह सप्तक का तीसरा स्वर है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आज हम तीसरे स्वर की बात कर रहे हैं, तो क्रमानुसार यह सप्तक का तीसरा स्वर है। शुद्ध गंधार वादी और संवादी की भूमिका में रहता है। अब जो इसका जो इम्पोर्टेंसी क्या है वो ये जो है कि ये वादी की भूमिका भी निभाता है और संवादी की भूमिका भी निभाता है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। कोमल गंधार कभी भी वादी की भूमिका में नहीं रहता। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि शुद्ध गंधार तो वादी और संवादी में दोनों में भूमिका निभाता, लेकिन कोमल गंधार जो है कभी भी जो है क्या है, वादी की भूमिका में नहीं रहता, संवादी की भूमिका में जरूर रहता है। अब कोमल गंधार जो है संवादी जरूर हो सकता है लेकिन वादी नहीं होता। तो यहाँ से एग्जामिनर आपके लिए प्रश्न पुटअप कर सकता है। तो एक एक पॉइंट्स जो इन वीडियो के एक एक पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको ऐसी जानकारी किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, तो आप इसको ध्यान से जो है वीडियो को पूरा देखें और फिर एनालिसिस करें। चौथा पॉइंट है कोमल गंधार के दो रूप होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं? साधारण गंधार और अति कोमल गंधार। अब साधारण गंधार किस में लगता है? जैसे रागधानी है आपका, बहुत प्यारा राग है रागधानी। और अति कोमल गंधार आपका दरबारी कानड़ा, आपने देखा होगा, सॉरी दरबारी कानड़ा जो है आपने राग गाया होगा, राग देखा तो नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। तो उसमें जो है अति कोमल गंधार का प्रयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है संवाद। शुद्ध ग का सा से इष्ट संवाद है। जैसा कि ऊपर हमने बात की थी, तो शुद्ध ग का सा से इष्ट संवाद है। कोमल ग का सा से जो है अल्प इष्ट संवाद है, यानी कि उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन वो भी कानों को अच्छा लगता है, अल्प इष्ट संवाद है। अब कोमल गंधार को लगाने के जो तरीके हैं वो 4 तरीके से इसे लगाया जाता है, ऐसा बताया गया है। मूलभूत कोमल गंधार राग भैरवी और धानी में प्रयोग किया जाता है, और मध्यम को छूता हुआ गंधार क्या है, राग भीमपलासी में लगाया जाता है, क्योंकि मध्यम जो है भीमपलासी का वादी स्वर भी है और संवादी षडज है उसका। तो इसको मध्यम का कर्ण स्वर लगाकर गंधार का जो प्रयोग किया जाता है। मध्यम के सहारे आंदोलित राग मियां मलार में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। चौथा पॉइंट्स देख लेते हैं। ऋषभ के सहारे आंदोलित राग दरबारी में जो है प्रयोग किया जाता है। अब कोमल गंधार से बनने वाले काफी थाट के अंदर भारतीय संगीत के सबसे ज्यादा राग आते हैं। तो जब आप जो है इन रागों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन सा राग किस थाट में आता है, तो आप पाएंगे कि कोमल गंधार जो हमारा गंधार स्वर है, कोमल गंधार है, तो उससे बनने वाली काफी थाट के अंतर्गत जो है भारतीय संगीत में सबसे ज्यादा राग जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 8वां पॉइंट है कोमल गंधार के काफी थाट के अंतर्गत 6 रागांग आते हैं। तो कितने रागांग आते हैं? 6 रागांग आते हैं। वो कौन कौन से रागांग है उसके बारे में बात करते हैं। काफी अंग हो गया, धनाश्री अंग हो गया, सारंग अंग हो गया, कानड़ा अंग हो गया, बागेश्वरी अंग, मल्हार अंग। तो इस प्रकार जो है 6 अंग जो है कोमल गंधार के काफी थाट के अंतर्गत आते हैं। 9वां पॉइंट देख लेते हैं। शुद्ध गंधार और कोमल गंधार के कारण ही वेस्टर्न म्यूजिक के मेजर और माइनर कॉर्ड्स तथा मेजर और माइनर स्केल बनते हैं। क्योंकि मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो 1-5-8 का जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है मेजर कॉर्ड के लिए। 1-4-8 का जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है माइनर कॉर्ड के लिए, जिसमें कि 1-5-8 में जो है शुद्ध गंधार आ जाता है सा और पा के बीच, और अगर माइनर की बात करें तो कोमल गंधार सा और पा के बीच आता है। तो 1-5-8 और 1-4-8 इस प्रकार ये मुख्यतः 2 है मेजर और माइनर कॉर्ड होते हैं। वैसे बहुत सारे कॉर्ड होते हैं,
डिमिनिश्ड कॉर्ड होते हैं, सेवन्थ कॉर्ड होते हैं, 11th कॉर्ड, इस तरह के बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं। उसके बारे में मैं एक संपूर्ण लेक्चर लेके आऊँगा कि किस प्रकार से जो है कॉर्ड्स लगाए जाते हैं। जैसे आपके मूवीज़ वगैरह में कॉर्ड्स यूज होते हैं, महाभारत रामायण वगैरह में कॉर्ड्स यूज हो, किस प्रकार से कॉर्ड्स हुए, तो उसमें बहुत सारे कॉर्ड्स जो है प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जो है 2 कॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमने गंधार स्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। और कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग जो है फीडबैक देते हो या यहाँ पर कोई त्रुटि होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि भाई बताएं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम या ये त्रुटि हो गई है, ताकि हम जो है आने वाली वीडियो में उसको जो है अच्छे से सुधार सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने भाई बहनों तक ज़रूर इस वीडियो को भेजें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।